Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about key elements of organizational behavior. आज हम जानेंगे वो कौन कौन से key elements है organizational behavior के. So there are four key elements to keep in mind when applying organizational behavior theory to the workplace. किसी भी workplace में ये चारों key elements जो है ध्यान में रखने पड़ते हैं organizational behavior theory को apply करने के पहले. वो कौन कौन से हैं की एलिमेंट्स. दीज आर people, structure, technology and environment. So first we will discuss about people. people कौन होते हैं? वो सारे एम्प्लॉयज़ जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, नो मैटर दे आर इंडिविजुअल्स और दे आर इन ग्रुप्स. सो बिकॉज जो पीपल है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्यों? क्योंकि इनका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है. जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इसलिए जो मैनेजर है, उन्हें भी उनका भी ये एक तरह से ड्यूटी होता है, उनकी भी ड्यूटी होती है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से ट्रीट करें. ये चीज़ देखें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई है या नहीं है. उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना, नो मैटर द मोटिवेशन इज़ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. ये चीज़ देखना कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम कर पा रहे हैं. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. ये चीज़ देखना, क्योंकि ओबी क्या है, ओबी जो है स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को. और ये चीज़ देखता है कि कैसे किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर उनके वर्क को इम्पैक्ट करता है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है. इसलिए जो एम्प्लॉयज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट की एलिमेंट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए. द मैनेजर शुड लर्न हाउ टू behave with their employees. It's important that as much individual attention to employees as you can, मीन्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें वर्क प्लेस में सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर यानी क्या? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई डिपार्टमेंट प्रोवाइड करना, उस तरह से वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना. इससे क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्क की एफिशिएंसी जो है स्मूथ हो जाती है. ठीक है. और एम्प्लॉयज़ के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है. ड्यू टू engaging employees in work that fits their skills, business goals are likely to happen. अगर आप सभी कुछ सही सही वे में चलेगा, सही स्ट्रक्चर से चलेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जिस रोल पे फिट हो रहे हैं, अगर उन्हें वही रोल दिया जाएगा तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई होकर काम को ज़्यादा सही तरीके से करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनके कि सारे एम्प्लॉयज़ को उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही वर्क प्रोवाइड किया जाए. द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो है आज की जनरेशन में बिजनेस प्रोडक्शन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. क्योंकि विदाउट दीज टेक्नोलॉजी जो टास्क है वो उतने इफेक्टिवली वे में नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्ट होगा परफॉर्म करने में. इसलिए टेक्नोलॉजी जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट हो जाता है. इसलिए वर्क प्लेस में टाइम टू टाइम ये भी चेक करते रहना चाहिए कि अभी कौन से टूल्स के, कौन से और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव हो सके. Technology provides an important role in work quality and reducing production cost, but be cautious of how much technology interferes in the workplace. It can place a restriction on your employees' freedom. टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना, बट उतना ही लेना जो कि सूटेबल हो. टेक्नोलॉजी नो डाउट कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर थोड़े टाइम पे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उन्हें अडेप्ट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना. बट ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे एम्प्लॉयज़ के फ्रीडम पे. इसलिए
टेक्नोलॉजी भी उतना यूज़ करना जितना नीड हो, वर्क के अकॉर्डिंग सही हो, सुटेबल हो। इसलिए टेक्नोलॉजी को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बोला गया है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, वो बहुत ही पुराने सिस्टम से काम कर रहे हैं, पुराने ऐप्स के थ्रू काम कर रहे हैं, पुराने सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वर्क सही वे में नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर उन्हें सही अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिले, अपडेटेड सिस्टम मिले, तो काम जो है सही तरीके से होगा, एम्प्लॉई को भी काम करने में मन लगेगा और वर्क डिले नहीं होगा, जिससे जो है वो मार्केट में दूसरे और कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट भी कर पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एज वेल एज ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट। फाइनली देयर इज़ द बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है माइंड में, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को। कैसे? और ये जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एबल टू थ्राइव ऑन देयर ओन एंड दे एंड द environmental factors surrounding it, including government, society, family, and even other organization. Environment जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। और यहाँ पे इन्वायरमेंट बोला गया इंटरनल फैक्टर को भी, एक्सटर्नल फैक्टर को भी, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाते हैं, फैमिलीज़ भी, पॉलिटिकल पैटर्न अगर है कुछ, सोशल कल्चरल, ये सारे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो। कोई अगर अनदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये थे 4 की एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब आगे आने वाले लेक्चर वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।